हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जब अर्ली 20th सेंचुरी थी तो बिजनेस थे वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते थे अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। इसके अंदर वो फर्दर वेरियस टूल्स का यूज़ करते थे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वाले टूल्स, ठीक है, एंड जिससे जो फर्दर उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता था वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता था इन टूल्स का यूज़ करने से। अब उसके बाद हमारे कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया था इन 1960s में, ठीक है। अब इसकी हेल्प से बेसिकली जो बिजनेस थे वो इजीली एनालाइज कर पा रहे थे अपने डेटा को, जिससे वो फर्दर मोर क्विकली अपने डेटा को एनालाइज कर पा रहे थे एंड इफिशिएंटली तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से अपने डेटा को एनालाइज कर पा रहे थे। अब इसके अंदर जो डेवलपमेंट थी ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, सर्च ऑपरेशन के रिगार्डिंग, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी एंड जो मैनेजमेंट साइज थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी। उसके बाद हमारे एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को लॉन्च करा गया था इन 1980s में। इसके अंदर जो बिजनेस थे वो एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टूल्स का यूज़ करते थे डेटा को फोरकास्टिंग करने के लिए एंड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। इसके अंदर अलग अलग टूल्स का भी यूज़ करा जाता था, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करा जाता था एंड टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ करा जाता था, ताकि प्रिडिक्शंस क्रिएट करा जा सके अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड्स, जो कि फर्दर बेनिफिशियल होती थी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 1990s में डेटा वेयर हाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को लॉन्च करा गया। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता था, जो बिजनेस होते थे वो अपने डेटा को स्टोर करके रखते थे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते थे एंड उस डेटा को एनालाइज करते थे एंड फर्दर उसकी हेल्प से डेटा माइनिंग करते थे, ठीक है। डेटा माइनिंग यानी अपने कुछ डेटा सेट को, लार्ज डेटा सेट में से कुछ डेटा सेट की रिगार्डिंग एनालिसिस करते थे, दैट इज डेटा माइनिंग करते थे अपने डेटा की, जो फर्दर हेल्प होती थी ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्प से ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाती थी डेटा के अंदर। उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स का लॉन्च करा गया था, इनको डेवलप करा गया था इन 2000। ये एक मेजर ट्रेंड आया था बिग डेटा एनालिटिक्स का, जो इमर्ज हुआ था 2000s में, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करा जाता था, जो कि अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट होता था डेटा, जैसे कि सोशल मीडिया से, सेंसर से, या फिर कोई अलग अलग डिवाइसेस से डेटा को कलेक्ट करते थे लार्ज अमाउंट में, फिर उसको एनालाइज करते थे। अब इसके अंदर नई नई टूल्स का, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट हुई, जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते थे, प्रोसेसिंग करते थे एंड एनालाइज करते थे बिग डेटा को। उसके बाद मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हुई। अब जो आजकल बिजनेस यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ताकि वो इंसाइट्स को गेन कर सके अपने डेटा के रिगार्डिंग एंड उसके बेस पे इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर भी अलग अलग एल्गोरिथम्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ करा जाता है डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी डेटा में इन्वॉल्व है, एंड उसी के बेस पे प्रिडिक्शंस करी जाती हैं, ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज करा जाता है बिजनेस ऑपरेशंस को, यानी कि उसी के बेस में जो बिजनेस होते हैं वो आजकल अपने एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स की हेल्प से इंसाइट्स गेन करता है, ताकि वो प्रिडिक्शन कर सके ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस।